सोचिए अगर जिस पॉलिटिशियन को आप अपने टीवी पर देखते हैं, जिस बिलियनियर की कंपनीज पूरी दुनिया में चलती हैं, या जिस लीडर पर लाखों लोग भरोसा करते हैं, वो असल में इंसान ही ना हो। अगर वो सिर्फ एक चेहरा पहने हुए हो और उस चेहरे के पीछे एक ऐसी मखलूक छुपी हो जो हज़ारों साल से इंसानी सिविलाइजेशन को कंट्रोल कर रही है। ये कहानी साइंस फिक्शन लगती है, लेकिन दुनिया भर में लाखों लोग इस थ्योरी को सच मानते हैं। आज से फाइल्स में हम जानेंगे रेप्टिलियंस की थ्योरी का असल राज। रेप्टिलियन थ्योरी के मुताबिक एक हाईली इंटेलिजेंट रेप्टाइल जैसे स्पीशीज इंसानों के दरमियान मौजूद हैं। इस थ्योरी का दावा है कि ये बीइंग्स अपनी असल शक्ल छुपाकर इंसानी रूप इख्तियार कर सकती हैं और दुनिया के अहम इदारों, गवर्नमेंट्स और फाइनेंशियल सिस्टम्स पर असर रखती हैं। थ्योरी को सपोर्ट करने वाले लोग कहते हैं कि हिस्ट्री के बहुत से पावरफुल लोग असल में इसी रेस का हिस्सा थे, लेकिन इन दावों की तस्दीक के लिए कोई वेरीफाइड साइंटिफिक एविडेंस मौजूद नहीं। फिर भी सवाल ये उठता है, अगर ये सिर्फ एक कहानी है तो इतने लोग इस पर यकीन क्यों करते हैं? सर्पेंट या सांप जैसी मखलूक का जिक्र पुरानी सिविलाइजेशन में मिलता है। इजिप्ट में कोबरा को ताकत की निशानी माना जाता था। इंडिया की मैथोलॉजी में नागा का जिक्र है। मेसोमेरिसा में फेदर सर्पेंट डाइटीज का कॉन्सेप्ट मिलता है, लेकिन ये तमाम रिलीजियस और मैथोलॉजिकल रिवायत हैं। मॉडर्न रेप्टिलियन थ्योरी को सबसे ज़्यादा शोहरत ब्रिटिश राइटर डेविड इके ने दी। उन्होंने दावा किया कि कुछ हिडन एलीट्स असल में शेप शिफ्टिंग रेप्टिलियन बीइंग्स हैं जो इंसानी सोसाइटी को मैनिपुलेट करते हैं। उनकी बुक्स ने इस थ्योरी को इंटरनेट की सबसे मशहूर कॉन्स्पिरेसीज में शामिल कर दिया। सपोर्टर्स अक्सर वायरल वीडियोस का हवाला देते हैं जहां किसी सेलिब्रिटी या पॉलिटिशियन की आंखें चंद फ्रेम्स के लिए अजीब नज़र आती हैं। उनका कहना है कि ये उनकी असली रेप्टिलियन आइडेंटिटी की झलक होती है, लेकिन वीडियो एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये कंप्रेशन एरर्स, लाइटिंग और डिजिटल ग्लिचेस की वजह से भी हो सकता है। कुछ लोग एंशिएंट कर्विंग्स और सर्पेंट स्टैचूज को भी एविडेंस के तौर पर पेश करते हैं। दूसरे लोग यूएफओ साइटिंग्स और ड्रैको कॉन्स्टेलेशन से आने वाली एलियन सिविलाइजेशन का जिक्र करते हैं। कुछ इंटरनेट फोरम्स अंडरग्राउंड बेसिस और सीक्रेट लेबोरेटरीज की कहानियाँ भी सुनाते हैं, लेकिन इन तमाम क्लेम्स की इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन कभी नहीं हो सकती। थ्योरी के मुताबिक ये बीइंग्स बहुत एडवांस्ड इंटेलिजेंस रखती हैं। वो इंसानी सोसाइटी में घुल मिल कर रह सकती हैं। कुछ वर्जन्स के मुताबिक वो सिर्फ फिजिकल टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन भी इस्तेमाल करती हैं ताकि लोग एक दूसरे से डरते रहें और सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल को एक्सेप्ट कर लें। ये तमाम क्लेम्स कॉन्स्पिरेसी लिटरेचर का हिस्सा हैं। साइंस के पास ना उनका डीएनए है, ना कोई वेरीफाइड बॉडी, ना कोई ऑथेंटिकेटेड फोटोग्राफ, और ना ही किसी लेबोरेटरी ने शेप शिफ्टिंग स्पीशीज का एविडेंस रिकॉर्ड किया है। इसीलिए मेन स्ट्रीम साइंस इन क्लेम्स को एक्सेप्ट नहीं करती। तो क्या रेप्टिलियंस वाकई मौजूद हैं? हिस्ट्री में सर्पेंट सिंबलिज्म जरूर मिलता है। मॉडर्न कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज उन्हें दुनिया के हिडन रूलर्स के तौर पर पेश करती हैं, लेकिन जब बात साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की आती है तो अब तक कोई ऐसा एविडेंस सामने नहीं आया जो इस थ्योरी को प्रूव कर सके। शायद ये सिर्फ इंसानी इमेजिनेशन का एक हिस्सा हो, या शायद एक ऐसी मिस्ट्री जिसे लोग हर दौर में नए अंदाज से बयान करते रहे हैं। लेकिन एक बात यकीनी है, जितनी देर तक सवाल जिंदा रहते हैं उतनी देर तक मिस्ट्रीज भी जिंदा रहती हैं। आपका क्या ख्याल है? क्या रेप्टिलियन थ्योरी सिर्फ एक इंटरनेट कॉन्स्पिरेसी है, या इसके पीछे कोई ऐसा राज छुपा है जो दुनिया अभी तक समझ नहीं सकी? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ऐसी डार्क मिस्ट्रीज और अनएक्सप्लेन्ड केसेस पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सिया फाइल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।